और एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से चंद सेकंड पहले की तस्वीर है। ये वहां के स्थानीय लोग हैं जिनके कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। आप देखिए जरा, लोगों ने अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी और ये हेलीकॉप्टर को अपने फ्रेम में उन्होंने लिया और आप धुंध देख रहे हैं। उस धुंध के बीच में अचानक से ये हेलीकॉप्टर दिखाई देना बंद कर जाता है और फिर क्या हुआ, वो तस्वीर, वो स्थिति पूरी दुनिया ने देखी। नीलगिरी की ये पहाड़ियां जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, आखिरी उड़ान की आखिरी कुछ सेकंड्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसे आप कैमरे में देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वीडियो में ये कैप्चर किया जा सका है, उसका मतलब बहुत ही लो हाइट पर ये उड़ रहा था और एकाएक कुछ ही सेकंड के बाद उसके क्रैश होने की सूचना मिली। कुनूर की क्रैश साइट से लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस एक एक करके सामने आ रहे हैं जो वहां के लोकलाइट्स ने बनाए हैं, स्थानीय लोगों ने बनाए हैं। आप एक बार फिर से देखिए, आसमान में बहुत लो हाइट्स पर ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत तेजी से आवाज भी इसकी रिकॉर्ड हुई है, वो आवाज भी आप सुनिए और फिर एक हेलीकॉप्टर गायब हो जा रहा है। तो टूरिस्ट, स्थानीय लोग, देखिए ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और शायद जो एक वीडियो बनाने का एक शौक जो होता है लोगों में, वो वीडियो बना रहे होंगे और इतने में ही हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। इसी वीडियो में इसे भी कैप्चर किया गया, हेलीकॉप्टर को कैप्चर किया गया और बहुत ही लो हाइट पर यह हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। उसके बाद धुंध बहुत नजर आ रही है, उस धुंध में या बादलों के पीछे हम कहें, हेलीकॉप्टर अचानक से गायब हो गया और थोड़ी ही देर में इसकी क्रैश की आवाज हुई। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन एसएस पानेसर जी जुड़ गए हैं। आप इंडियन एयरलाइंस में उड़ान सुरक्षा और प्रशिक्षण के पूर्व निदेशक रहे हैं। हम आपसे और ज्यादा बेहतर तरीके से इस वीडियो के बारे में समझ पाएंगे। सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप क्या आकलन लगा पा रहे हैं? क्या बहुत लो हाइट पर यह हेलीकॉप्टर उड़ रहा था उस वक्त? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दुखद खबर है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने हेलीकॉप्टर पायलट है, पहले तो इतना लो फ्लाई क्यों कर रहा था? जब ए से बी तक जाना था, इनको रूट की पता था, हाईएस्ट ऑब्स्टेकल रास्ते में क्या है, एंड ये उसके ऊपर 1000 फुट होना चाहिए था। पहले वो लो फ्लाइंग क्यों कर रहा था? सेकेंड थिंग, ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग एक्सपीरियंस बहुत कम होता है क्योंकि ये विजुअल फ्लाइंग करते हैं, हमेशा देख देख के चलते हैं नीचे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो भी कुनूर जा रहे थे और पायलट जो ही बादलों में गया, ही ड्रिफ्टेड, वो 60 मील लेफ्ट को ड्रिफ्ट करके पहाड़ी को टकरा के सबको मार दिया। फिर हमारे स्पीकर लोकसभा वो भी जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, जो ही वो बादलों में घुसा और वो जाके पहाड़ी से टकरा गया। बिकॉज इनको इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। And I can vouch for it कि they should be trained fully by instrument। सर, आप थोड़ा सा इसे और विस्तार से समझाइए तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। एक आपने कहा कि विजुअल फ्लाइंग एक्सपीरियंस और एक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग एक्सपीरियंस, इन दोनों में फर्क क्या है? इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होता है जो आप इंस्ट्रूमेंट से चलते हो, उससे पता लग जाता है कि आपकी हाइट क्या है, कितनी हाइट पे जा रहे हो। विजुअल होते नीचे देखते के रास्ता चलते हैं, ये विजुअल फ्लाइंग का बहुत एक्सपीरियंस होता है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग का मेरे कहने का मतलब, जब ए टू बी जा रहा था, कुनूर जा रहा था, इसको पता था कि रास्ते में हाईएस्ट ऑब्स्टेकल कौन सी है, पहाड़ी कौन सी है। उस पहाड़ी से कम 1000 फुट उसको हेलीकॉप्टर रखना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, ये इतना हाईएस्ट सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर है, ये बता देता है कि आपके आगे पहाड़ी है या नहीं पहाड़ी है। अब जबकि वो इतना लो फ्लाइंग कर रहा था और वेदर थोड़ा हेजी था, मे भी इनको नजर नहीं आया। पास्ट में जितने भी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हुए हैं, वो सिर्फ जब ये बादलों में जाते हैं
तभी ये क्रैश कर जाते हैं। जी, इनके एयर मार्शल आर.सी. वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि कल तक तो हम केवल स्पेक्युलेट कर रहे थे और आज कई सारे वीडियोस भी अब हमारे सामने आ रहे हैं। ये ताज़ा एक वीडियो आया है, आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को आप देखकर क्या समझ पा रहे हैं? मैंने वीडियो तो अभी नहीं देखा है, मगर एक बात मैं बता दूं, हमारे जो रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं जो बताया कि इनके एक्सपीरियंस की बात की, मैं बताना चाहता हूं कि जो वीवीआईपी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं इस तरह के, और उनके अलावा हमारे सभी पायलट दोनों ही विजुअल में भी और इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइंग में भी निपुण रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात दूसरी है, क्योंकि वहाँ उसकी सिचुएशन अलग होती है, इंस्ट्रूमेंट पर ज़्यादा नहीं देख पाता एक्सेप्ट फॉर दी रिलीज ऑफ दी बॉम्ब्स एंड मिसाइल एंड थिंग्स लाइक दैट। बाकी इसमें जितनी भी ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग है और ख़ास तौर से जितने वीआईपी हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट जितने भी हैं, उनमें सारे इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होते हैं। फाइटर में भले ही वो टेक ऑफ कर जाए विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो, जो जरूरी है काद है इमरजेंसी, अदरवाइज देर आल्सो फिटेड विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स और बाकायदे फ्लाइंग पूरी करते हैं। अब कारण क्या रहा है हमें नहीं मालूम, कि उनका कोई और कारण था उनका। सर देखिए, मैं वाजपेयी जी, मैं एयर मार्शल वाजपेयी जी, मैं वीडियो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ। देखिए, वीडियो में जो वहाँ के जो टूरिस्ट थे, जो पर्यटक थे, वो शायद अपना वीडियो बना रहे होंगे। एकाएक उन्होंने हेलीकॉप्टर की बहुत तेज से आवाज सुनी और जाहिर है बहुत ही लो फ्लाई वो कर रहा होगा, इसलिए आवाज भी इतनी लाउड सुनाई दे रही है। और फिर वो लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, बच गया या टूट गया। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है वाजपेयी जी की बहुत लो फ्लाई ये कर रहा था और कुछ हेव्स भी दिखाई दे रहा है, धुंध भी नजर आ रही है। वाजपेयी जी, धुंध तो है, धुंध थी, कोई इसमें कोई शक नहीं है, धुंध थी। वेदर वाज नॉट काइंड ऑफ टोटली क्लियर, थोड़ी धुंध थी, उसमें फ्लाई कर रहा था। मगर ये है कि इंस्ट्रूमेंट भी उसके पास थे, विजुअल फ्लाइंग भी थी। अब whether it was some kind of other इंजन फेलियर हो या कोई और भी चीज हो, टकराने के पहले या बाद में, अगर टकरा भी सकता है ऐसी बात नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट कि दैट आल्सो इज ए पॉसिबिलिटी, बट व्हाई इट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ कि वो टकराया उससे। जब इतने एक्सपीरियंस पायलट हैं और उनका रूट बराबर उस पर फ्लाई करते रहते हैं लोग, और इस तरह की घटना घट जाना एक बिना मतलब एक कोई प्रूफ के, अब तो ब्लैक बॉक्स से पता लगेगा क्या कारण है कि वो बराबर इसी फ्लाइट इसी लेवल कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ है, तब क्या उसकी पोजीशन थी। देन वी कैन कंक्लूड कि हाँ, उस पर निष्कर्ष निकल सकता है कि हाँ क्या कारण था इसका एक्चुअली। मगर इट विल बी प्रीमेच्योर, मतलब ये एक तरह की काइंड ऑफ अटकलपच्चू होगी कि यही रहा कि टकरा गया उससे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।